नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कार्यालय में सुबह 9:30 बजे उपस्थित होने के निर्देश। 6 बजे से पहले नहीं छोड़ सकेंगे कार्यालय, पीडीओ ने जारी किए निर्देश। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। जिले भर की सड़कों पर 6 ब्लैक स्पॉट चिन्हित, इन पर दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर कवायद। बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा, चोरीशुदा 27 बाइक बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। टाउन जंक्शन रावतसर गोलूवाला पुलिस की कार्यवाही। बस में रखा जेवरात, नकदी व कपड़ों से भरा बैग पार। शादी समारोह से लौटी विवाहिता के साथ जंक्शन बस स्टैंड में हुई वारदात। सोता रह गया परिवार, चोरों ने कर दिया हाथ साफ। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी। और अब समाचार विस्तार से। पिछले लंबे समय से क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों के मद्देनजर सक्रिय हुई अलग अलग थानों की पुलिस की ओर से बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरीशुदा कुल 27 मोटरसाइकिल बरामद की गई। टाउन जंक्शन रावतसर गोलूवाला पुलिस की ओर से की गई कार्यवाहियों में बदमाश प्रवृत्ति के अव्वल दर्जे के एक चोर सहित कुल 7 जनों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को टाउन पुलिस थाना में हुई प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बढ़ रही चोरियों नकबजनी की वारदातों को देखते हुए टाउन जंक्शन रावतसर गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारियों, जिला विशेष टीम तथा साइबर टीम के निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ वृत्त के वृत्ताधिकारी अरविंद बैरड के निकट सुपरविजन में अलग अलग टीमों का गठन कर चोरीशुदा बाइकों को ट्रेस करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बाइक चोरी की वारदातों को ट्रेस आउट करने के लिए जिला विशेष टीम तथा हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई, पुरुषोत्तम पचार की टीम का गठन किया गया। टीम की ओर से टाउन व अन्य थाना क्षेत्र में सक्रिय रहे वाहन चोरी के आरोपियों पर निगरानी रखी गई। टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित हिसारिया हॉस्पिटल की पार्किंग से चोरीशुदा बाइक नंबर RJ 31 SR 9536 को ट्रेस करने के लिए तकनीकी सहायता, घटनास्थल के आसपास की CCTV कैमरों की फुटेज चेक की गई। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी शेर अली उर्फ शेरा निवासी फतेहपुर, शकीन उर्फ खिन्नी निवासी फतेहपुर, फिरोज खान निवासी ढालिया को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर विभिन्न पुलिस थानों की ओर से चोरीशुदा कुल 27 बाइक बरामद की गई हैं। आरोपियों की निशानदेही पर जब्त कुल 27 बाइक में 12 बाइक टाउन पुलिस थाना की टीम, 4 बाइक रावतसर पुलिस थाना की टीम, जबकि 6 बाइक गुलवाला पुलिस थाना की मोटरसाइकिल एवं 5 बाइक जंक्शन पुलिस थाना की ओर से बरामद किए गए हैं। SP डॉक्टर पचार के मुताबिक आरोपी शेर अली उर्फ शेरा अभी तक की पूछताछ में हनुमानगढ़ टाउन, रावतसर जंक्शन, संग्रिया, पीलीबंगा, सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। शेर अली अव्वल दर्जे का बदमाश प्रवृत्ति का चोर है और नशा करने का भी आदी है। इसके खिलाफ पूर्व में भी हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न पुलिस थानों में चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए शातिर चोर शेर अली बसों में यात्रा कर चोरी करने के स्थानों की रेकी करता और मौका मिलते ही बाइक चोरी का रफू चक्कर हो जाता। समय मिलते ही कम दामों में चोरीशुदा बाइक को बेच देता। SP डॉक्टर पचार ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में विनोद कुमार जाट, संदीप शर्मा, दोनों ही निवासी धौलीपाल सदर को अभियोग संख्या अनुसंधान अधिकारी हेड कांस्टेबल राजकुमार सिन्हा की ओर से गिरफ्तार किया गया। इन्होंने पूछताछ में 5 बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। वहीं गोलूवाला थाना पुलिस की ओर से बिट्टू वाल्मीकि निवासी अयालकी, बूटा सिंह मजपी निवासी रानिया जिला सिरसा को गिरफ्तार किया गया है। SP के अनुसार इनसे थाना पर दर्ज प्रकरण सहित 6 चोरीशुदा बिना नंबरी बाइक बरामद की गई हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ में होने वाली जो चोरी और नकबजनी की कुछ वारदातें हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो उसको देखते हुए DST प्रभारी ओम प्रकाश सुथार के नेतृत्व में DST टीम और थानों की विशेष टीमों को इस काम में लगाया गया था। और इन लोगों ने लगभग 200 CCTV कैमरे चेक करके और पूरे जो पुराने संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर लगातार निगरानी रख के 7 वाहन चोर, मोटरसाइकिल चोर इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और उनसे इन्होंने अभी तक 27 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जिसमें से 16 मोटरसाइकिल टाउन की हैं, 5 मोटरसाइकिलें जंक्शन की और 6 मोटरसाइकिल थाना गोलूवाला क्षेत्र की हैं।
इनमें से एक आरोपी के खिलाफ शेरू है, उसके खिलाफ पुराने काफ़ी प्रकरण भी रहे हैं इस चीज़ के। ये लोग दिन में बस से आते थे अपने ग्रामीण क्षेत्रों से। ये मुख्य रूप से रहने वाले, इनके नाम है शेरू ग्रुप शेर अली, ये रहने वाला है फतेहपुर का। शकीन है जो फतेहपुर का है, फिराज खान है जो ढालिया का रहने वाला है, विनोद जाट है ये धौलीपाल का है, संदीप शर्मा ये धौलीपाल है, बिट्टू उर्फ राजकुमार वाल्मीकि अयालकी का है, और बूटा सिंह है पीलीबंगा इलाके का है। अपने अपने इलाकों से ये मोटरसाइकिल दिन में बस पकड़ के आते, और शहर में जहाँ पे लोग, कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक किसी काम से अंदर जाता है, जैसे हॉस्पिटल है या बस स्टैंड है, सौदागर है, उन जगहों से ये बाहर अपनी मोटरसाइकिलें लेके और चले जाते थे। रूरल में ये जो बेचान इन लोगों ने जिनको किया है, अभी तक की तफ्तीश में यह है कि अधिकांश लोगों को इन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल हमारी है, ये फाइनेंस पे थी, और इसलिए 5,000 से लगभग 15,000 के बीच में आधे पैसे पहले ले लेते हैं, और फिर कहते हैं 3 महीने में हम आपको फाइनेंस से कागजात क्लियर करवा के और आपको हम पूरे कागजात ला देंगे। आपके माध्यम से मेरी जो खासतौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों से भी इस बात में गुजारिश रहेगी कि आप यदि कोई वाहन परचेज करते हैं तो जिस दिन आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस दिन गाड़ी के पूरे कागजात अनिवार्यतः देखें, अन्यथा भविष्य में यदि इस तरह की कोई बात आई, हमारे सामने आएगी, तो हम उस खरीदार व्यक्ति को भी आरोपी बनाएंगे। इन प्रकरणों में भी यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, किसी ने 2-3 मोटरसाइकिलें लगातार परचेज की, तो वो निश्चित तौर पे उसको हम उसके खिलाफ हम प्रकरणों में कार्रवाई करेंगे। पूछताछ इनसे की जा रही है, जारी है, और हमें लगता है कि इनसे लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिलें और बरामद होंगी, जिसके लिए अभी गिरफ्तार किया गया और डिटेल इंटरोगेशन अभी इनसे किया जाएगा। भादरा थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत का चोरीशुदा हार्डवेयर सामान बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी भी जब्त की है। और इसके अलावा जो नकबजनी की वारदातें हैं, इसमें भी 2 बड़ी वारदातों का आज खुलासा किया, वो भी मैं बताना चाहूँगा। पहली वारदात अपने भादरा की है। भादरा में लगभग एक दुकान से चोरी करके लगभग 10 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए थे, जिसमें आज 5 आरोपी गिरफ्तार किए। भीमराज कुमार रामगढ़ गोगामेड़ी, दीपक परलिका गोगामेड़ी, शिव कुमार रामगढ़ गोगामेड़ी, मनीष सोनी रामगढ़ गोगामेड़ी और परमजीत देहियत। इन लोगों से लगभग 10 लाख रुपए का पूरा सामान और वाहन जब्त किया है। दूसरी वारदात एक लोहे के सरिये किसी फैक्ट्री से चोरी हुए थे, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसका ट्रैक्टर जब्त किया गया है, और जो उसने सामान है वो हरियाणा में बेचना बताया, जिसकी बरामदगी के प्रयास जारी है। घरों में होने वाली जो नकबजनियाँ हैं उसके संबंध में हमने विशेष टीम लगाई है। सर्दी का मौसम है, इसलिए हमने विशेष नाके भी इस चीज़ के लिए लगाए हैं कि जो लोगों की मूवमेंट है उसको हम रेगुलरली चेक कर सकें। कुछ एक समस्याएं कोहरे के कारण आ रही हैं। पिछले 3 दिन से मैं खुद, हमारी पूरी स्टाफ की टीम थी, वो मूवमेंट में थी। रात को 8 बजे के बाद विजिबिलिटी लगभग 4 मीटर 5 मीटर से ज़्यादा नहीं रह पा रही है, और सीसीटीवी कैमरे जितने भी चेक कर रहे हैं उस कैमरे में कुछ भी विजिबिलिटी नहीं आ पा रही। तो उसके लिए विशेष प्रयास पूरी पुलिस कर रही है, और निश्चित तौर पे उसमें हमें सफलता मिली। जंक्शन क्षेत्र की राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर में रात्रि को घुसे अज्ञात चोर अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। खास बात यह रही कि जिस समय चोरी की वारदात हुई, परिवार के सदस्य घर में ही सो रहे थे, लेकिन चोरों ने उन्हें भनक तक नहीं लगने दी। सुबह परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो कमरे व अलमारी के ताले टूटे व सामान बिखरा देख चोरी का पता चला। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया गया। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन ने बताया कि बुधवार रात्रि को वह और परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। उनके सोने के बाद रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर कमरे में रखे अलमारी में से सोने का गले का हार, सोने के कानों की कुंडल, सोने की 3 अंगूठी, सोने की 2 चूड़ियां, मंगलसूत्र, आधा तोले सोने के नग, 1 जोड़ी सोने की झुमकी और टोपस आदि सामान चोरी कर ले गए। वह और परिवार के सदस्य गुरुवार की सुबह उठे तो कमरे और अलमारी के ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था, सोने चांदी के गहने गायब मिले। उन्होंने चोरी हुए सोने चांदी के गहनों और चोरी करने वालों की काफी तलाश और पूछताछ की, परंतु कोई पता नहीं चला। दीपक कुमार ने घर में घुसकर चोरी करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सामान बरामदगी की मांग की है। मेरा नाम दीपक कुमार और हमारा घर है हाउसिंग बोर्ड के अंदर 8/296। घर पे हम सोए हुए थे। रात को
सोने के बाद चोर आए और चोरी करके चले। घर में जो भी सोने का सामान था 14 तोले के आसपास था, वो लेके चले गए। और किसी भी तरह का मतलब हमें पता नहीं चला इसके बारे के अंदर। और मतलब पुलिस है जो प्रशासन, उसके द्वारा मतलब कि ऐसे रात को हमें गाड़ियां वाड़ियां कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं आजकल, और बहुत वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसका शिकार हम भी हुए। दीपक कुमार के घर के पीछे बने एक सोने घर में भी चोरी की वारदात हो गई। इस घर में भी अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात, नकदी वगैरह पर हाथ साफ कर गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। रिया सोनी ने बताया कि वह बुधवार की शाम करीब 6 बजे घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर अपनी सास के पास ITI कॉलोनी गई थी। गुरुवार की सुबह करीबन 8 बजे वह वापस आई तो घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, जरूरी दस्तावेज गायब थे। चोरी हुए सामान में सोने की 3 चैन, सोने की 5 अंगूठी, 2 लॉकेट, नकदी और कंप्यूटर आदि शामिल हैं। सर हम शाम से गए हुए थे 6 बजे से। हम हमारे लॉक लगा हुआ था मेन डोर पे। हम अपने सासू माँ के पास गए हुए थे, यहाँ पर हम रहते हैं हाउसिंग बोर्ड में। हम ITI कॉलोनी गए हुए थे। जब सुबह हम आए 8 बजे तो हमारे सारे घर में खिंडा हुआ था सारा सामान, जो सोने चांदी की ज्वेलरी वगैरह थी, कैश था, वो सारा ले लिया। ससुराल में हुए शादी समारोह में शामिल होकर बच्चों के साथ पीहर जा रही विवाहिता का जेवरात, नकदी, दस्तावेजों व कपड़ों से भरा बैग जंक्शन बस स्टैंड में लोक परिवहन सेवा की बस से चोरी हो गया। एक अन्य यात्री ने एक नकाबपोश शख्स को उक्त बैग उठाकर ले जाते देखा, लेकिन उक्त शख्स का कोई पता नहीं चल पाया। विवाहिता ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना पहुंच परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गुहार थाना प्रभारी से लगाई। ने जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश करते हुए बताया कि उसका ससुराल संग्रिया तहसील के गांव की करवाली में है। ससुराल में शादी का कार्यक्रम होने पर वह की करवाली गई हुई थी। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे के करीब अपने बच्चों सहित जंक्शन बस स्टैंड से पदमपुर जाने वाली लोक परिवहन बस में सवार हुई। बस में चढ़ते उसने अपना एक बैग, जिसमें कपड़े, सोने चांदी के गहने वगैरह सामान था, बस में बने बैग रखने वाली जाली में रख दिया। उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उसका बैग, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी सोने के टॉप्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार, भामाशाह व अन्य जरूरी कागजात सहित 10,700 रुपए की नकदी और कपड़े आदि थे, जो चोरी कर ले गया। उसने कुछ देर बाद ही बैग संभाला तो बैग गायब था। इस पर बस में मौजूद किसी व्यक्ति ने बताया कि एक नकाबपोश शख्स उसका बैग उठाकर ले गया। तब उसने अपने चोरी हुए बैग, सामान आदि की तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चला। विनोद बाला ने अज्ञातजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और बस स्टैंड के अंदर लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक कर जेवरात, नकदी आदि बरामदगी के करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पदमपुर तहसील गंगानगर जिले की रहने वाली हूँ और गांव जोड़ के अंतर्राष्ट्रीय LNP है। तो मैं यहाँ से हनुमानगढ़ जिले से, जो हमारे पास संग्रिया तहसील गांव की करवाली, यहाँ से शादी से घर जा रही थी। तो पदमपुर वाली बस में मैं 4:45 बजे वहाँ पे उस बस में चढ़ी थी। तो मैंने, बड़ा बैग था मेरे पास, 2 बैग थे। एक छोटा बैग मैंने जाली में रख दिया था बस के अंदर, और बड़ा बैग मैं नीचे सीट के नीचे सिरका रही थी। तो मैं उस बड़े बैग को नीचे सिरका के ऊपर देखा, बेटी को पूछा, पहले ऊपर देखा भी बैग है नहीं, फिर बेटी को पूछा भी बैग कहाँ है। उसने बताया कि ऊपर रखा। मैंने कहा कि ऊपर तो है नहीं। बस में कोई नहीं बोला। एक छोटा सा लड़का था 10 साल का, वो, उसके साथ 2 लेडीज थी, और जो बंदा था वो बैग उठा के लेके गया था। वो लड़का बोल रहा था कि वो हमारे पिछली सीट पे बैठा था, जो डाटा मार रखा था उसने, व्हाइट रुमाल से वो छापा होता है उनसे, और उसके व्हाइट पजामा है। और तो उस लड़के ने बोला कि, मैंने पूछा बस में कि सभी को पूछा भी मेरा बैग कहाँ गया, तो वो लड़का उठ के, कोई नहीं बोला, वो लड़का ही बोला, बस छोटा सा एक लड़का था 10 साल का, वही बोला कि उसने ये नहीं बोला कि आपका बैग ले गया। उसने ये बोला कि वो बैग तो आपने रखा था, वो बैग, वो एक डाटा मारे, वो पीछे आदमी बैठा था, वो ले गया। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जिले की विभिन्न सड़कों पर चिन्हित किए गए 6 ब्लैक स्पॉट पर एक्सीडेंट रोकने की लेकर समीक्षा की गई। ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना रोकने को लेकर जिला कलेक्टर ने चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर बनाने, रोड पर सही से मार्किंग करने, निशानों को पुख्ता और दुरुस्त रखने, जरूरत के अनुसार फेंसिंग करने, झाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए। बैठक में PWD के अधीक्षण अभियंता विष्णु गुप्ता ने बताया कि जिले भर की 3 सड़कों पर कुल 6 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं।
इनमें संगरिया में सर्वाधिक 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें NH 54 पर नगराना मोड़, स्टेट हाईवे 7 पर रतनपुरा कैंचिया और भगतपुरा रोड को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा पीलीबंगा में 2 ब्लॉक स्पोर्ट स्टेट हाईवे पर कसवा फार्म से दुलमाना बस स्टैंड, रावसर पीलीबंगा मेन रोड पर पंडितावाली बस स्टैंड और रावसर में स्टेट हाईवे नंबर 7 पर हनुमान मंदिर के पास मेगा हाईवे रोड रोही पोहड़का को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन 6 ब्लैक स्पॉट में से 3 रिडकोर की सड़कों की ओर और 1 सड़क RSRDC की सड़क पर है। जिला कलेक्टर ने ट्रैफिक पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने, भगत सिंह चौक और भारत माता चौक पर टैक्सी पार्किंग के स्थल निर्धारित करने के निर्देश दिए। DTO संजीव चौधरी को निर्देश दिए गए कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का बड़ा आयोजन होना चाहिए। ट्रैफिक इंचार्ज संतोष ढाका को प्रतिदिन विद्यालयों में प्रार्थना समय में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। बड़े वाहनों के पीछे आवश्यक रूप से रिफ्लेक्टर लगाने, आवारा पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने CMHO को निर्देशित किया कि टोल प्लाजा और पल्लू रावतसर लखोवाली नौरंगदेसर PSC CSC पर महीने में एक बार चिकित्सा शिविर लगाकर परिवहन विभाग, रोडवेज और भारी वाहनों के ड्राइवर्स की आई चेकअप, ब्रीथ एनालाइजर चेकअप आदि किया जाए ताकि रोड एक्सीडेंट में कमी आ सके। बैठक में CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सम्मान के तौर पर 5,000 की राशि का भुगतान किया जाता है, जो SDM, SHO और डॉक्टर की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में ही निस्तारित किया जाता है। पंचायत समिति कार्यालय के कार्मिकों को अब सुबह 9:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होना होगा। साथ ही वे शाम 6 बजे से पहले कार्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कार्यालय से फील्ड में जाने के लिए उन्हें इसका कारण व आने जाने का समय मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस संबंध में पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजेश कुमार वर्मा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश जारी करने के बाद गुरुवार की सुबह 9:15 बजे विकास अधिकारी ने पंचायत समिति कार्यालय की शाखाओं का निरीक्षण किया। विकास अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रधान के मौखिक निर्देशानुसार पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिक, व्यक्तिगत संविदा कार्मिक को माह फरवरी में कार्यालय दिवस को सुबह 9:30 बजे उपस्थित होने और 6 बजे तक कार्यालय नहीं छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। संविदा कार्मिक, व्यक्तिगत संविदा कार्मिक उनकी अनुमति के बगैर कार्यालय समय में अनुपस्थित नहीं हो सकेंगे। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी फील्ड जाएगा तो उसका कारण जाने व आने का समय रजिस्टर में दर्ज करेगा। विकास अधिकारी ने बताया कि प्राय यह देखा गया है कि कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से जारी किए जाने वाले आदेश पत्र इत्यादि की कार्यालय प्रति पर इनिशियल नहीं किया जाता। इससे आदेश पत्र की प्रामाणिकता का पता नहीं चल पाता। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में जारी किए जाने वाले आदेशों पत्रों की कार्यालय प्रति पर इनिशियल किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश कार्यालय पंचायत समिति में सभी कार्मिकों को ये निकले हैं कि सभी कर्मचारी है 9:30 पर यहाँ पहुंचेंगे और 6 बजे से पहले कोई रवाना नहीं होगा, अपने ऑफिस नहीं छोड़ेगा। और उसके साथ ही मैंने मूवमेंट रजिस्टर का भी संधारित करवाया है कि कोई भी आदमी फील्ड में जाएगा तो कारण लिखेगा, मैं फील्ड में क्यों जा रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ, उसका टाइम लिखेगा, फिर वो आएगा, उसका वो समय निश्चित करेगा। उसके बाद में मस्टोल महापुस्तिका स्टॉक रजिस्टर जॉब कोड में ब्रोकर में जो कुछ कमियां होती है उसके लिए मैंने मार्गदर्शन प्रदान किए। कई क्या मस्टोलों के अंदर प्रेजेंट एब्सेंट लगा करके उस पर व्हाइट साई अंकित कर देते हैं, तो वो भी मैंने मना कर दिया कि कोई भी ऐसा व्हाइट साई का उपयोग नहीं करेगा। तो आबादी भूमि पर अतिक्रमण जो हो रहे हैं उस पर ठोस कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश किए और आदेश जारी किए हैं पंचायत समिति से। सरकार या भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती है उसको समय पर उनका निपटारा करें, CC पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें और कार्यों को शीघ्र शुरू करें। इसको लेकर ये रहेगा कि मेरे पास अगर ये सूचना आ जाती है, मैं खुद भी राउंड लगाऊंगा कि मेरे पास यहाँ काम का लोड बहुत था, मैं इसलिए मैं फील्ड में नहीं जा सका, अब मैं फील्ड में जाऊंगा। या मेरे पास कोई कंप्लेंट आएगी कि ग्राम सेवक नहीं है या कनिष्ठ लिपिक नहीं है तो मैं उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई संपादित करूंगा। ग्राम पंचायत 2 के अंजे में मनरेगा के तहत कार्य बंद होने के संबंध में पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया है कि ग्राम पंचायत 2 के अंजे में मनरेगा लेबर 0 है। ग्राम पंचायत की ओर से कार्य के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं, उनकी तुरंत स्वीकृति जारी की जाए। वीडियो के अनुसार स्वीकृति के लिए फाइल जिला कलेक्टर के पास गई हुई है।
स्वीकृति मिलते ही मस्ट्रोल जारी कर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सर मतलब कि अभी सीओ साहब को मैंने बताया कि 2 केंद्र के अंदर लेबर नहीं चल रही है, लेबर शून्य है, तो उसके लिए कार्य प्रस्ताव वगैरह ग्राम पंचायत द्वारा भिजवाए गए हैं, उनकी तुरंत स्वीकृति जारी करें। और उन्होंने आज शायद स्वीकृति कलेक्टर के पास फाइल की हुई है, सेंशन हो जाएगी। सेंशन होते ही मैं आज की डेट में या कल मस्ट्रोल जारी कर दूंगा और 2 केंद्र में कार्य शीघ्र शुरू करवा दूंगा। आबकारी विभाग के दल ने गुरुवार को हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के गांव अमरपुरा थेड़ी में दबिश देकर करीब 800 लीटर लाहन व 5 कच्ची भट्टियां नष्ट करने की कार्यवाही की। हनुमानगढ़ आबकारी थाना के प्रहरा अधिकारी विनोद सिंह ने बताया कि आबकारी आयुक्त राजस्थान, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर एवं हनुमानगढ़ जिला आबकारी संजीव पटावरी के निर्देशों की पालना में विशेष अभियान के तहत गुरुवार को रेड गश्त के दौरान अमरपुरा थेड़ी में कार्रवाई की गई। मौके पर करीब 800 लीटर लाहन व 5 कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बुधवार रात्रि को एक साधारण अभियोग में दर्ज किया। गुरुवार को 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के तहत रेड गश्त लगाकर जारी रहेगी। लंबे समय से बंद पड़ी हनुमानगढ़ की सहकारी स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू करने की मांग राष्ट्रीय युवक परिषद ने की है। इस संबंध में गुरुवार को परिषद सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि करीब 49 वर्ष पूर्व हनुमानगढ़ में सहकारी क्षेत्र में सहकारी स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई थी। इस स्पिनिंग मिल से उत्पादित धागे की विदेशों में अत्यधिक मांग थी। मिल ने राजस्थान सरकार को 72 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया था। राजस्थान सरकार ने स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन का गठन किया और इस मिल को फेडरेशन का सदस्य बनाया। यहीं से मिल का दुर्भाग्य आरंभ हो गया। वर्ष 2015 में मिल पर तालाबंदी कर दी गई। वर्ष 2023 में वर्ष के आखिरी महीनों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के चुनावी दौरे में मिल को चलाने की घोषणा कर दी। आज हम स्पिन मिल को पुनः चालू कराने की मांग दे रहे हैं और इसमें मैंने पूरा ब्यौरा लिखा है इसके अंदर किस कारण से स्पिन मिल बंद हुई है और स्पिन मिल चालू होने से कितना फायदा होता है। पिछली बार हमारे को मुख्यमंत्री ने पहले गहलोत जी ने घोषणा कर दी थी, उसके बाद मैं वहाँ जयपुर भी जाके आया, वहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके आया, उन्होंने वहाँ कहा भी हम चुनाव से पहले खोल देंगे। फिर रजिस्टर ऑफिस में भी जाके आया, वहाँ भी बताया, लेकिन वो नहीं खुला, जिसका काम यह भुगतने पड़ गया। कांग्रेस 30 नंबर पे आई। अब ये मांग इसलिए उठा रहे हैं हम, ये खुलने से हम प्रधानमंत्री को भी काफी दे रहे हैं, इसके खुलने से कितने गरीब लोगों को फायदा होगा, हनुमान में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसी संबंध में मैं जयपुर जाकर के टी रविकांत साहब ने हमारे को टाइम दिया हुआ है, टी रविकांत साहब से मिलेंगे और हमने कॉपी दी है, उप मुख्यमंत्री वित्त विभाग को दिया, कुमार जी को कॉपी दी है, प्रधानमंत्री को कॉपी दे रहे हैं और डिविजनल कमिश्नर साहब को कॉपी दे रहे हैं। ये हम कलेक्टर साहब के थ्रू मुख्यमंत्री को कॉपी भिजवा रहे हैं और वो माता ने चाह तो हम 3-4 महीने में स्पिनिंग मिल जरूर खुलवा देंगे। इस खोलने से यहाँ पे इतने गरीब लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं उससे फायदा होगा, रोजगार बढ़ेंगे, बाजार के अंदर सारा सब बिजनेस बढ़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 कर्मचारी इसमें थे, 3-4 कर्मचारी से पूरे शहर में कितनी रौनक रहती है, लोगों का विकास होगा। ये आका धागा विदेशों में भी जाता था, इतना तगड़ा मिल चल रही थी। ये बंद होने के कारण से बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं, रोजगार के अवसर आएंगे। और हमारी परिषद समाज सेवा में तो ये हमारे ये भी रहेगा कि हमने मिल खुला के दी है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन हुआ। सभी ग्राम पंचायतों पर अधिकारियों ने आमजन की शिकायतों को सुना और मौके पर निस्तारण भी किया। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर नाराम जिले के संगरिया ब्लॉक स्थित रतनपुरा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 52 परिवादियों की समस्याओं को संवेदनापूर्वक सुना और 24 परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर सभी जिला अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। नाम पहले सुना होगा, जो कि ओरिजिनल स्कीम है वो आयुष्मान भारत है। उसमें कुछ लोगों का चयन जो है बेनिफिशियरी सूची में थे, उनका सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची के साथ टैग करके उनकी लिस्ट तैयार की गई। उनको जो हमारे एएनएम और आशा बहन जिसमें 18 तरीके के जो है वो ट्रेड डिसाइड किए, जो हमारे गांव में नॉर्मली लोग काम करते हैं। कोई दर्जी का काम करता है, बाल कपड़े सिलाई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में न तो टैक्स में कोई छेड़छाड़ की गई, न ही कोई बदलाव किया गया। हालांकि इस बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। इस बजट को लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। लोगों की उम्मीद थी कि कुछ टैक्स स्लैब में कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमजन की क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर, आइए सुनिए। देश के अंदर जिस तरीके से बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के इस देश के तमाम युवा इस बजट की ओर आंक रहे थे, परंतु इस बार भी इस बजट के अंदर युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ निराशा हाथ लगी। सभी की नजरें सिर्फ इस बजट पर थी कि रोजगार मिलेगा, सस्ती शिक्षा का कहीं जिक्र नहीं है और स्थायी रोजगार का कोई इस बजट में चर्चा की गई, कोई चर्चा नहीं की गई है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर भी हम निराशा मान सकते हैं। और बेरोजगारी के अंदर हम कह सकें तो बार बार इस बात का जिक्र करें, रेल है और है, इसमें स्थायी रोजगार का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अस्पतालों को, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कहीं भी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत थी, वो सुविधा आज भी हमें इस बजट के आधार पर अभाव महसूस कर रही है। तो यह बजट हमारे लिए पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट कह सकते हैं। आज जो अंतरिम बजट पेश किया गया, हम उस बजट से असहमत हैं, क्योंकि कॉरपोरेट घरानों का टैक्स सरकार कम कर रही है और युवा के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, लेकिन उसके क्रियान्वयन में भारी कमियां हैं। और युवा के बौद्धिक विकास के लिए सरकार ने क्या किया? सड़कें बनाना, रेल में सुविधा बढ़ाना सरकार अच्छा प्रयास है सरकार का, लेकिन सरकार युवाओं के बौद्धिक विकास के लिए सरकार को नई नीतियाँ लानी चाहिए थी। नई योजना का सरकार वेट कर रहा था। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वे सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि विद्यार्थियों के लोन की सुविधा की जाए और प्रयास किए जाएं, पुस्तकें सस्ती की जाए। सरकार एक तरफ तो पुस्तकों के दाम बढ़ाती जा रही है, तो कुल मिलाकर निराशा है, युवा परेशान है, रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और गुणवत्ता की कमी निरंतर शिक्षा में देखी जा रही है। तो मैं तो इस बजट से असहमत हूँ, बजट की आलोचना करता हूँ। एक प्रचंड समर्थन नौजवानों का जिस सरकार को प्राप्त है, उस सरकार को नौजवान के लिए काम करना चाहिए और भारत जैसे देश के अंदर युवा जो एक असेट्स के रूप में है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।